नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लीगल बाइट्स विद तनुजा। और आज हम पढ़ेंगे द प्रीएम्बल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। तो जब भी हम जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन आता है, राइट। वैसे ही हमारे भारत के संविधान का भी इंट्रोडक्शन है जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं। ओके। इस प्रीएम्बल को संविधान की आत्मा कहा जाता है, दैट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये वो हिस्सा है जो पूरे संविधान के विचारों और भावनाओं को दर्शाता है। ये हमें बताता है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, जैसे कि एक देश जो सोवरिन हो, सोशलिस्ट हो, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हो। प्रीएम्बल में ना हमारे देश के 4 बड़े गोल्स बताए हैं, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। इसका मतलब है कि हर इंसान को बराबरी का हक मिले, सोचने बोलने की आज़ादी हो और सब एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहे। तो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर उन्होंने भी कहा था कि प्रीएम्बल को पढ़कर हमें ये समझ आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले के मन में भारत को लेकर क्या सपना था। मीनिंग एंड टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल के शब्द कुछ इस प्रकार है: वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब इसका मतलब है कि भारत की जनता ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम अपना एक स्वतंत्र, दैट इज़ सोवरेन और डेमोक्रेटिक राष्ट्र बनाएंगे। प्रीएम्बल में जो 4 मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। नेक्स्ट है नेचर एंड फीचर्स। तो प्रीएम्बल के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। फर्स्ट है सोर्स ऑफ अथॉरिटीज़। संविधान की ताकत वी द पीपल ऑफ इंडिया से आती है। इसका मतलब है कि संविधान जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के माध्यम से बनाया है। ओके। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, यानी कि प्रीएम्बल यह डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। थर्ड है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स संविधान का मकसद है कि नागरिक को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी मिले। फोर्थ है डेट ऑफ एडॉप्शन, जहाँ पे संविधान को 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। अब हम कीवर्ड्स देखते हैं प्रीएम्बल के। तो फर्स्ट है सोवरिन। सोवरिन का मीनिंग क्या है कि इंडिया एक आज़ाद देश है। कोई भी फॉरेन पावर जैसे ब्रिटेन या अमेरिका हमारे इंटरनल मैटर में दखल नहीं दे सकता है। एग्जाम्पल है पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, जो 1998 में बिना किसी की परमिशन के इंडिया ने ना अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था। केस लॉ जैसे कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत एक सोवरिन स्टेट है और अपना फैसला वो खुद लेने में स्वतंत्र है। सेकेंड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब समाज में अमीर गरीब के बीच की दूरी कम करना और सबको बराबरी का अधिकार और सामाजिक न्याय देना, मतलब भेदभाव नहीं करना। ओके। यहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम बनाते, ग्रामीण रोजगार योजना, फ्री एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ देते हैं, ठीक है। इसका एक केस लॉ है कि DS नाकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि पेंशन सभी रिटायर्ड लोगों का अधिकार है और ये सोशलिस्ट सोच को भी दर्शाता है। ओके। और एक केस लॉ था कि एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ अलाउड है लेकिन एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, राइट। इसमें भेदभाव नहीं किया था कोर्ट ने। ये भी एक सोशलिस्ट को दर्शाता है। थर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर मतलब भारत किसी एक धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं मानता है। हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की आज़ादी है। और पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मीन्स सभी धर्मों का सम्मान और उन्हें प्रोटेक्शन देना। एग्जाम्पल ईद, दिवाली, क्रिसमस, सभी त्योहारों को हम रिस्पेक्ट करते हैं और उनके हॉलीडेज़ भी हमें मिलते हैं। केस लॉज है जैसे कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, यहाँ पे सेक्युलरिज्म को ना बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया है। और SR बोमाया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई सरकार सेक्युलरिज्म वायलेट करे तो उसे हटाया भी जा सकता है। फोर्थ है डेमोक्रेटिक।
डेमोक्रेटिक मीन्स कि सरकार लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से चलती है। हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है हमारे देश में, राइट। जैसे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है एक, और सोशल डेमोक्रेसी भी होती है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब कि वोटिंग राइट्स फॉर ऑल सिटीज़न, जो आर्टिकल 326 में है। और सोशल डेमोक्रेसी में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना। केस लॉज है जैसे कि इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975, जहाँ पे डेमोक्रेसी को बेसिक स्ट्रक्चर का इसेंशियल फीचर माना गया है। फिफ्थ, रिपब्लिक मीन्स कि भारत में ना राजा या बादशाह का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे प्रेसिडेंट और पीएम लोगों द्वारा चुने जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक आम आदमी के बेटे थे, बट वो भारत के राष्ट्रपति बने। यहाँ पे ना दो लोगों ने डेफिनेशन दी है रिपब्लिक की, वो है कूली और मैडिसन। कूली कहते हैं कि रिपब्लिक का अर्थ है कि प्रतिनिधियों का चुनाव लोगों द्वारा करना, और मैडिसन बोलते हैं कि रिपब्लिक मतलब कि व्हील ऑफ द पीपल, जहाँ पे ना मतलब लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू सरकार चलाना, जहाँ पब्लिक डायरेक्टली रूल नहीं करती। ओके, तो प्रियम्बल में ना हमारे देश के 4 गोल्स की बात की है, जो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। फर्स्ट है जस्टिस। इसका मतलब होता है कि हर सिटीज़न के साथ फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के। ये जस्टिस ना 3 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब समाज में किसी को कास्ट, जेंडर, रिलीजन या स्टेटस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जैसे कि अनटचेबिलिटी को ना आर्टिकल 17 के अंडर बैन किया गया था। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कि हर किसी को बेसिक इकोनॉमिक नीड्स मिलनी चाहिए और जो इनकम गैप है वो बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और रिसोर्सेज सबके लिए एक्सेसिबल हो। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि हर सिटीज़न को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए। जैसे वोट देने का राइट सबका है, राइट, चाहे वो रिच हो या फिर पुअर। सेकेंड गोल है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। जो प्रियम्बल ना हमें थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। मतलब कि हर व्यक्ति को सोचने, बोलने और अपने धर्म को मानने की आज़ादी देता है। यह स्वतंत्रता आगे चलकर ना हमारे फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आर्टिकल 19 to 21 में भी दी गई है। नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स ना समानता। जैसे कि हमारे संविधान ना सभी नागरिकों को स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी देता है। इसका मतलब है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा, कानून की नज़र में हम सब बराबर होंगे। जैसे आर्टिकल 14 to 18 तक ना इक्वालिटी को सेफगार्ड किया गया है। जैसे आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी मीन्स बंधुता। फ्रैटर्निटी का मतलब है कि सभी नागरिक में ना भाईचारा की भावना होनी चाहिए। जैसे प्रियम्बल ये अश्योर करता है कि हर व्यक्ति की डिग्निटी मतलब कि सम्मान बना रहे, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मतलब कि एकता और अखंडता भी मजबूत हो। फिर देखते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे ना बेरुबरी यूनियन केस 1960 में कहा गया कि प्रियम्बल ना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ओके, प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेरुबरी केस को ओवररूल्ड किया गया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, जहाँ पे बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है पर उसका बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता। ओके, नेक्स्ट था कि LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर 1995। यहाँ पे बोला गया कि यूज़ ऑफ प्रियम्बल मतलब कि जब किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन करना मुश्किल होता है तो जजेस प्रियम्बल का सहारा ले सकते हैं। फिर आते प्रियम्बल के अमेंडमेंट पे। तो प्रियम्बल को आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के ज़रिए प्रियम्बल में ना 3 शब्द जोड़े गए थे।
वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। लेकिन केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं किया जा सकता और प्रियम्बल में जो इसेंशियल फीचर्स है जैसे कि सोवरीन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, मतलब कि प्रियम्बल का महत्व क्या है। तो प्रियम्बल ना एक डायरेक्शन बोर्ड की तरह काम करता है। जब कभी ना कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल का मीनिंग क्लियर नहीं होता या कन्फ्यूज़न होता है तो प्रियम्बल की हेल्प से उसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, मतलब कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल के जैसे काम करता है। सेकंड है कि ये इंडियन सिटीज़न के सपने और वैल्यूज़ को दिखाता है। तो हमारे सपने क्या है, जैसे कि हमें फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस और यूनिटी मिले। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त ना देश के लोगों ने जो एस्पिरेशन रखा था उनका रिफ्लेक्शन प्रियम्बल में है, मतलब कि ये आइडियाज़ एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल दिखाता है। उसके बाद प्रियम्बल बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट गोल क्या है, जैसे कि एक ऐसा समाज बनाना जहाँ समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा हो। अगर किसी प्रोविज़न का डाउट हो तो प्रियम्बल उस डाउट को ना क्लियर करने में मदद करता है, मतलब ये हमें क्या डायरेक्शन देता है और डायरेक्शन एंड पर्पस देता है। ओके, तो दोस्तों एक ना क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अगर हमने प्रियम्बल को हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन से तो कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा लगेगा। तो हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा हो जाएगा क्योंकि प्रियम्बल इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल बताती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या है संविधान के, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी जैसे प्रिंसिपल्स को अपलोड करना, राइट। अगर प्रियम्बल हट जाए ना तो ये मतलब हमें यही नहीं पता चलेगा कि संविधान के पीछे का मकसद क्या है। एक्चुअली प्रियम्बल ना जब भी कभी किसी आर्टिकल का मीनिंग क्लियर नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रियम्बल को ना एक गाइडिंग टूल की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि एक केस था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये बेसिक स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। अगर प्रियम्बल नहीं रहेगा तो इंटरप्रिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी भी कमज़ोर पड़ जाएगी। तो प्रियम्बल ने गाइडिंग लाइट जैसे काम करता है। ओके, और प्रियम्बल ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी चेक करता है। जब कोई लॉ बनाते हैं ना तो वो मतलब तो ये देखा जाता है कि क्या वो प्रियम्बल के दिए गए मूल्यों के खिलाफ तो नहीं है। जैसे अगर कोई लॉ इक्वालिटी को वायलेट करता है तो उसे ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है। और अगर प्रियम्बल हट जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी क्योंकि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान है। प्रियम्बल बताता है कि हम एक सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। अगर इसे हटा दिया जाता है तो जैसे इंसान से उसकी आत्मा निकाल दी जाती है ना, वैसे ही हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो जिंदा रहेगा पर वो अधूरा हो जाएगा। इन शॉर्ट, प्रियम्बल हटाना मतलब कि संविधान से ना उसकी आत्मा निकाल देना, जिससे उसका डायरेक्शन, पर्पस और आइडेंटिटी सब खो जाती है। तो दोस्तों आज हमने समझा कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। ये सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है। बिना प्रियम्बल ना कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा लगता है, जैसे कि बॉडी हो पर सोल ना हो। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएं और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिटीज़नशिप अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम जानेंगे कि कौन सिटीज़न होते हैं और कैसे बनते हैं सिटीज़न्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।